हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कई बार महिलाएं जब अपने बच्चे की हलचल को महसूस करती हैं तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये घर में बच्चे की जो हलचल है ये बेटा होने का संकेत है या फिर बेटी होने के संकेत है। कई बार महिलाएं ऐसे क्वेश्चंस करती भी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मूवमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम बातें जो आपके प्रेगनेंसी को बहुत आसान बनाएंगी, साथ ही मदद भी करेंगी कि अगर बच्चे की मूवमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो रही है तो क्या करना है। क्योंकि कई बार न्यूली मॉम्स जो होती हैं उनको पता नहीं होता है कि बेबी मूवमेंट होता कैसा है और इसे कितनी बार महसूस करना ज़रूरी है, और बच्चे को घर में कोई दिक्कत है तो उसकी मूवमेंट कैसी हो जाती है। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कभी भी जब बच्चा गर्भ में हलचल करता है तो वो लगभग 4 महीने का हो जाता है तभी वो मूवमेंट कर पाता है। जब उसकी मूवमेंट फील होती है या फिर शुरू होती है होना, तब अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं या हो चुकी हैं तब आपको पता नहीं लगेगा कि मूवमेंट एक्चुअली में स्टार्टिंग में होती कैसी हैं। महिलाओं को ऐसा लगता है कि जैसे पेट में बबल्स जैसे हो रहे हैं, गैस बन रहा है, हल्की सी गुदगुदी का एहसास भी कई सारी महिलाएं महसूस करती हैं। 4.5 या 4 महीने के आसपास ऐसा फील होने लगता है न्यूली मॉम को। तो ये नाभि के नीचे होता है और ये पहला लक्षण होता है, पहला संकेत होता है कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है। स्टार्टिंग में जो न्यूली मॉम होती हैं, पहली बार मदर बन रही हैं, उन्हें ये पता नहीं लगता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी अगर है आपकी तो आप इजी से ये समझ पाती हैं क्योंकि आपको पहले से ही अनुभव है, आप पहले डिलीवरी भी कर चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये है ध्यान रखने वाली कि बच्चा गर्भ में जो है 4.5 महीने से 5 महीने में बहुत अच्छे से हलचल करता है, माँ को महसूस होने लगता है, चाहे वो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी हो। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में 4.5 महीने से आपको हलचल महसूस हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उसकी जो बहुत एक्टिव मूवमेंट जो होती है, या यूँ कह लें कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा जो मूवमेंट करता है, उसका एहसास किसी भी माँ को 5वें, 6ठे या 7वें महीने में या 8वें महीने तक भी हो सकता है, क्योंकि इस समय बच्चा अपना वजन गेन कर लेता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है गर्भ के अंदर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किक भी दे पाता है। तो मदर को पता लगता है कि अभी बच्चे ने लात मारी है। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखे होंगे। तो बच्चा उस समय बहुत अच्छे से मूवमेंट कर पाता है, लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मूवमेंट कम करता है और तब माँ को चिंता हो जाती है। तो देखिए, कुछ बच्चे स्वभाव से जो होते हैं वो चंचल होते हैं, कुछ बच्चे स्वभाव से जो होते हैं वो आराम पसंद होते हैं। घर में भी उनका स्वभाव कुछ ऐसा ही रहता है। जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, और जो बच्चे कम एक्टिव होते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, वो कम मूवमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि एक हेल्दी बच्चे की मूवमेंट कितनी बार फील होनी चाहिए। तो अगर मैं मेडिकल रिसर्चेस की बात करूं, किताबी बात करूं, डॉक्टर्स की मानूं, तो डॉक्टर के अनुसार एक बच्चे की हेल्दी मूवमेंट 1 से 2 घंटे के अंदर 10 से 12 बार होनी चाहिए। लेकिन कई बार आप इसे काउंट नहीं भी कर पाती हैं। तो देखिए, बस आपको इतना करना है कि हर 1 घंटे पे आपको आपके बच्चे की मूवमेंट काउंट करना है। अगर 3 से 4 बार बच्चे की मूवमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो हेल्दी है, घर में उसको कोई परेशानी नहीं है। 3 बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है 1 घंटे में, लेकिन मूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल मूवमेंट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल मूवमेंट बंद हो जाती है किसी भी दिन तो आपको बिना किसी देरी के डॉक्टर को बताना है। जिस भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं वो जांच करवाएंगे, चेक करेंगे, क्योंकि बच्चे को कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, गर्भनाल से जुड़ी हुई परेशानी हो जाती है, प्लासेंटा संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई बार उनको जो है ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा मूवमेंट कम करता है। आपको ज़रूरी बातें, जैसे कि बच्चे की मूवमेंट आपको कम फील हो रही है तो घर पे आप कुछ घरेलू उपाय से बच्चे की मूवमेंट को महसूस कर सकती हैं। आप क्या करें कि कोई भी अगर आप काम कर रही हैं तो वो काम आप छोड़ दें और रेस्ट करने लगे। लेट जाएं बाएं करवट या दाएं करवट करके, और लेटने के बाद अच्छे से हाथ फेर कर महसूस करने की कोशिश करें। आपके छूने के एहसास से वो मूवमेंट करने लगेगा। दूसरी चीज़ कर सकती हैं कि मीठा कुछ भी खा लीजिए। कोई भी चीज़ मीठी हो तो उस पर बच्चा रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, वो मूवमेंट करता है। आई थिंक उसको गर्भ में अच्छा महसूस होता है। कई बार सोनोग्राफी जब आप कराने जाती हैं, बच्चे की मूवमेंट जो है वो एक ही पोजीशन में होती है, और अगर चेक डॉक्टर को अलग पोजीशन से करना है बच्चे की पूरी शारीरिक जांच,
तो उस दौरान आपको या तो चलने फिरने की सलाह दी जाती है या कुछ मीठा खा के आने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब यही होता है कि बच्चे उस समय मूवमेंट इस काम को करने से माँ के करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें घर पे कर लीजिए इनिशियल स्टेज पे। अगर उसके बाद भी मूवमेंट नहीं फील होती तुरंत ही डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे की हलचल से जुड़ी हुई जो आपके जेंडर प्रेडिक्शन की बात है, तो देखिए ये टोटली मिथ है, एक अवधारणा है। बड़े ही पुराने ज़माने से चली हुई आ रही एक प्रथा के अनुसार आप समझ सकती हैं, बड़े बुजुर्गों का सुझाव समझ सकती हैं, क्योंकि पहले कोई मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा तरक्की पे नहीं था, जिस वजह से जो दाई माँ होती थी वो इसी तरह से देख कर बता देती थी। ये जो मिथ है ये 50% तक सही भी हो जाता है, कई सारी महिलाओं पे सही होता है, कभी ये गलत भी हो जाता है। तो जो भी माँ जेंडर प्रेडिक्शन इस तरह से करती हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि ये 50% तक ही हो सकता है सही। और दूसरी बात, इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण या फिर मेडिकल रिसर्च नहीं है, डॉक्टर इस बात को बिल्कुल नकारते हैं। तो बच्चे का जेंडर प्रेडिक्शन हलचल से नहीं हो सकता है, वो केवल सोनोग्राफी पे ही निर्भर करता है, जो हमारे इंडिया में टोटली बैन है। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल थी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।